सो अभी तक हमने देखा कि मिस्टर युआन एंड रियो को अंकल चैंग का पूरा गेम समझ आ चुका था, इसलिए वो उनसे पूछ रहे हैं कि आपने आखिर क्यों ऐसा करा। तो तब पहले तो अंकल चैंग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अब क्योंकि मिस्टर युआन के पास अंकल चैंग के काले कारनामों के सभी प्रूफ आ चुके थे, इसलिए अंकल चैंग ने रोना शुरू कर दिया एंड लास्ट चांस मांगने लगे, ये कहते हुए कि बस मुझे इस कंपनी से मत निकालना, मैं पैसों के चक्कर में अंधा हो गया था। तो तब मिस्टर युआन अगर चाहते तो अंकल चैंग को जेल करा सकते थे, लेकिन अब क्योंकि अंकल चैंग ने रियो एंड किडोमा का बचपन में काफी ख्याल रखा था, इसलिए वो अंकल चैंग को काफी सारे पैसे ऑफर करते हैं और बोलते हैं कि तुम बस यहाँ से चले जाओ, यानी फिर दोबारा मेरी फैमिली को दिख मत जाना। तो तब अंकल चैंग चुपचाप पैसों को लेकर यहाँ से चले गए। रियो अपने फादर से पूछता है कि आपको अंकल चैंग की सच्चाई के बारे में पहले से ही कैसे पता चल गया था। तो तब वो बताते हैं कि जब मैंने मुशिंग को घर बुलाया था किडोमा से मिलने के लिए, तो तब उन दोनों ने मिलकर मुझे सब कुछ बताया था कि चैंग कंपनी में क्या क्या कर रहा है एंड कैसे तुम दोनों भाइयों में लड़ाई करा रहा है। और फिर यहाँ किडोमा ने भी क्लियर करा था कि डैड मुझे डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि मैं तो कंपनी के काम मोशिंग से कराता था, इसलिए वो इतने परफेक्ट होते थे। मोशिंग भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ वो सब ऑनलाइन बैठकर मैं करती थी, जो भी कुछ किडोमा करने को कहता था, क्योंकि ये मेरा अच्छा दोस्त है जिसकी हेल्प करके मुझे खुशी मिलती थी। तो तब डैड चुप हो गए एंड समझ गए कि किडोमा को डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं, ये बस छुपकर मोशिंग की हेल्प ले रहा था, इसलिए उन्होंने किडोमा की सब बातों पर यकीन कर लिया। प्रेजेंट में रियो रो रो कर माफी मांगने लगता है कि मुझे अपने खुद के भाई से जेलस नहीं होना चाहिए था। साथ ही अब रियो भी इस बात पर यकीन कर चुका है कि उसका भाई एकदम ठीक है, यानी उसकी सोल एक्सचेंज नहीं होती, वो बस मोशिंग की हेल्प लेता था। तो तब डैड रियो को माफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोशिंग के घर में सभी काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि रॉकी अभी तक घर वापस नहीं आया है, ना ही कहीं मिल रहा है। इसलिए आंट एलिन पहले तो मोशिंग पर चिल्लाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे मेरे बेटे की सच्चाई नहीं बताई थी, मगर फिर माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक जितना भी कुछ तुम्हारे साथ बुरा करा है, इस टाइम मुझे तुम सभी की जरूरत है ताकि मैं अपने बेटे को ढूंढ पाऊँ, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करा दो। और तुम तो मेरे बेटे की अच्छी दोस्त थी ना, इसलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ गया है। घर वाले आंट एलिन को शांत कराते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, हम सभी मिलकर रॉकी को ढूंढ लेंगे। तो वहीं मोशिंग परेशान होने लगी कि अब भला वो रॉकी को कहाँ ढूंढेगी। जिसके बाद अब हमें मिस्टर युआन के घर का सीन दिखाया गया, जहाँ ये सभी हैप्पी हैं। पहले रियो किडोमा से माफी मांगता है, फिर आज किडोमा ने भी अपनी फैमिली से माफी मांगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से इन सभी के साथ रूड रहा है, लेकिन आज से ये सभी हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे। मिस्टर युआन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, इसलिए अपने दोनों बेटों को हक कर लेते हैं। तो तब इन तीनों को इतना ज्यादा खुश देखकर स्टेप मदर भी खुश होने लग जाती हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद इन तीनों के बीच सब ठीक हुआ। किडोमा खुशी खुशी अपने रूम में आया, जिसको जब जैसी मुशिंग की कॉल आई तो ये देख वो खुश होने लगता है। लेकिन जब पता चलता है कि मुशिंग रो रही है क्योंकि रॉकी घर से गायब है, तो तब किडोमा भी परेशान हो गया। फिर अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया कि कैसे आंट एलिन मुशिंग के मॉम डैड के साथ रॉकी को ढूंढने जा रही थी, लेकिन जब जैसी घर से बाहर आई तो यहाँ वो देखती हैं कि उनकी हेल्प कराने के लिए बहुत ही सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए ये नज़ारा देखकर वो शॉक रह गई। यहाँ पर टीचर गो भी थे, जो कि किडोमा के फ्रेंड्स के साथ आए हैं। साथ ही किडोमा के सभी दोस्त भी उसकी हेल्प कराने के लिए आए हुए थे, जिनके साथ वो डिलीवरी की जॉब करता था। यहाँ तक कि इन दोनों के सभी क्लासमेट्स भी हेल्प कराने के लिए आए हुए होते हैं। तो वहीं मोशिंग की साइड से उसके डायरेक्टर एंड उनकी टीम भी आई हुई थी। सभी गैंगस्टर बॉयज भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और फिर सब मिलकर कहने लगे कि आंट एलिन आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके बेटे को ढूंढ कर ही लाएंगे। आंट एलिन इमोशनल होने लग जाती हैं, इसलिए उन्होंने सभी का थैंक्स करा। किडोमा सभी से कहता है कि जिसे भी रॉकी दिखे वो मुझे इन्फॉर्म करना, और फिर तभी ये सभी लोग यहाँ से जाने लगे अलग अलग डायरेक्शन में रॉकी को ढूंढने के लिए। यहाँ तक कि टीचर को जाने से पहले किडोमा को गुड लक भी करके जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे सभी लोगों ने रॉकी को हर जगह ढूंढना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो किसी को भी कहीं नहीं मिल रहा था कि तभी फाइनली किडोमा के फ्रेंड गोंग को रॉकी वायलन की शॉप के बाहर बैठा हुआ दिख जाता है, इसलिए उसने किडोमा को इस बारे में बताया कि रॉकी मिल चुका है। किडोमा तुरंत आंट एलिन एंड मुशिंग के साथ उस जगह आ जाता है, जहां वो आंट एलिन को समझाता है कि आप पहले दूर से रॉकी की बातों को सुनना। फिर अब हम रॉकी को देखते हैं, जो कि शॉप के अंदर बहुत ही अच्छा वायलिन प्ले कर रहा था।
इतना अच्छा कि सभी लोग रॉकी से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो वहीं आंट लिन भी सरप्राइज रह गई कि क्या वाकई उनका बेटा इतना अच्छा वायलिन बजाता है। शॉप ऑनर रॉकी को जॉब ऑफर करते हैं ताकि वो यहाँ पर बच्चों को वायलिन प्ले करना सिखा सके। साथ ही बच्चों के पेरेंट्स भी इसी चीज की रिक्वेस्ट करने लगे, बट रॉकी मना कर देता है ये बताकर कि अभी मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड अपनी म्यूजिक स्टडी को पूरा करना चाहता हूँ। कि तभी पीछे से किडोमा और मूशिंग ये दोनों अंदर आ गए एंड रॉकी से वापस घर चलने का कहने लगे, ये बताकर कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। रॉकी साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी मॉम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ना ही उसको समझती है। साथ ही जो वो बनना चाह रहा है उसे वो भी बनने नहीं दे रही। बट जब किडोमा ने काफी कुछ रॉकी को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है एंड यहाँ आई हुई भी है, तो ये सुन वो सरप्राइज रह गया कि क्या मॉम भी यहाँ आई है। फिर जब जैसी भागता हुआ बाहर गया तो उसे अपनी मॉम दिख गई, जो कि वैसे तो जा रही थी मगर फिर तभी रुकती है और रॉकी के वायलिन की तारीफ करने लगती है एंड उन्हें रिग्रेट भी है कि वो अपने बेटे के टैलेंट को कभी समझ ही नहीं पाई। तो तब रॉकी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, यानी कि रोना शुरू कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ से आंट लिन भी काफी ज्यादा रो रही थी। इसका मतलब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया, जो सब देखकर किडोमा और मूशिंग ये दोनों हैप्पी होने लगे। जिसके बाद अब हम मूशिंग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ ये सभी खाना खा रहे थे एंड रॉकी के घर वापस आ जाने की वजह से खुश भी थे। इसलिए आंट लिन मूशिंग की फैमिली से माफी मांगती है, क्योंकि आज तक वो स्टार्टिंग से इन सभी को कितना ज्यादा बुली करती आई है। तब भी इन सभी लोगों ने मिलकर उनकी हेल्प करवाई रॉकी को ढूंढवाने में। तो तब मूशिंग के पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, यानी आप थैंक्स मत बोलो क्योंकि हम सब एक फैमिली है। वेल सीन कट हुआ और अब हमें किडोमा को दिखाया गया, जो कि जब जैसी घर से बाहर आया तो यहाँ उसे किसी ने उसकी ड्रीम बाइक गिफ्ट कर रखी थी। किडोमा काफी ज्यादा हैप्पी होने लगता है ये देखकर एंड कहता है कि जरूर मुझे ये डैड ने गिफ्ट करी होगी, लेकिन तभी पता चला कि उसको ये अंकल चैंग ने गिफ्ट करी है। इन वर्ड्स के साथ कि तुमको शुरू से मेरी तरह बाइक्स का शौक है ना, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी ड्रीम बाइक गिफ्ट कर रहा हूँ, पर कभी भी मेरी तरह एक बुरे इंसान मत बनना। किडोमा शांत हो जाता है ये रीड करके और फिर याद करने लगा कि कैसे मुझे शुरू से बाइक्स पसंद थी, इसलिए अंकल मुझे अपनी बाइक पर बिठाया करते थे। इसलिए पास्ट की इन सभी मेमोरीज को याद करने के बाद वो प्रेजेंट में काफी शांत खड़ा रह गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दिल से अपने अंकल को माफ कर चुका है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर युआन अपने दोनों बेटों के साथ बैठकर मैच देख रहे थे और फिर जब जैसी उनकी टीम जीत गई तो तब ये देख वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, इतना ज्यादा कि पहले जोर जोर से चिल्लाते हैं और फिर साथ में डांस करने लगते हैं। फिर हम मूशिंग के डैड को देखते हैं, जो कि जब नूडल्स बनाते हुए सिंगिंग कर रहे थे तो तब रॉकी उनके साथ वायलिन प्ले करता है। बाय द वे अब मूशिंग की फैमिली की भी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम अच्छी हो चुकी है, क्योंकि अब मूशिंग के फादर सोशल मीडिया पर फेमस हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग उनके नूडल स्टॉल पर आते हैं। एंड ये स्टॉल सिर्फ उनकी सिंगिंग की वजह से फेमस नहीं, बल्कि फादर के टेस्टी नूडल्स की वजह से भी फेमस हो रहा था। जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतते गए एंड हमें बताया गया कि अब फिर से कभी किडोमा एंड मूशिंग की सॉल एक्सचेंज नहीं हुई सेम टाइम पर सोने के बाद भी। इसका मतलब इनकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो चुकी है। फिर हमें लेक्चर डे दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स आए हुए थे एंड उनके पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं। किडोमा के फादर मूशिंग के फादर से मिलते हैं और यहाँ इन दोनों ने अच्छे से बात करी। किडोमा के फादर कहते हैं कि मूशिंग एक बहुत ही अच्छी लड़की है, जिसने मेरे बेटे किडोमा को एक अलग इंसान बनाया है। मूशिंग के फादर खुश होने लगते हैं अपनी बेटी की तारीफ सुनकर, यानी कि उन्हें काफी ज्यादा प्राउड फील हुआ। फिर मूशिंग स्टेज पर आई, जिसने लेक्चर देना स्टार्ट करा और फिर सभी स्टूडेंट्स ने उठकर प्रॉमिस करा कि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे एंड एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। वेल स्पीच एंड होती है, जिसके बाद मूशिंग बाहर आई एंड किडोमा को बताती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि अस्थमा के पेशेंट्स का इलाज कर सकूँ। तो तब पहले तो किडोमा शांत हो गया, क्योंकि फिर मूशिंग को जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए वहाँ के लिए अच्छे नंबर्स लाने होंगे। साथ ही मूशिंग इस बीच किडोमा से दूर भी हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट डे वो रूफटॉप पर मूशिंग से दोबारा से मिलता है एंड प्रॉमिस करता है कि मैं भी मन लगाकर स्टडी करूंगा, यानी दिन रात एक कर दूंगा, ताकि फिर मैं भी सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊँ जहाँ तुम्हें जाना है। फिर हम दोनों अलग भी नहीं होंगे। मूशिंग खुश होने लगती है किडोमा की इस बात को सुनकर, और बस फिर होना क्या था, किडोमा ने सच में दिन रात एक कर दिया स्टडी कर करके। यहाँ तक कि अब वो अपने टीचर्स को भी परेशान करने लगा था, क्योंकि उसके क्वेश्चंस कभी एंड होते ही नहीं।
एक टीचर का तो वो बॉक्स तक गिरा देता है आंसर पूछने के चक्कर में। तो कभी बार बार टीचर गो को परेशान करता जाता है, इतना ज़्यादा कि उन्हें वॉशरूम तक जाने नहीं देता, ये कहकर कि नहीं टीचर, पहले मुझे इस आंसर को समझा कर जाओ। एक्चुअली एग्ज़ाम में अब सिर्फ 30 डेज बचे हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। मोशिंग जब किडोमा को उसकी क्लास में देखना आती है तो तब किडोमा ने पेपर का हेडफोन बना रखा था ताकि कोई भी उसे स्टडी के टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सके, साथ ही उसे शोर से परेशानी भी नहीं हो। एक हेडफोन उसने मोशिंग के लिए भी गिफ्ट करा था, इसलिए उसको वो दे देता है। मोशिंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हुई और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब फाइनली वो डे आ गया जब कल इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड स्कूल का आज लास्ट डे, इसलिए पहले क्लास टीचर इन सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, फिर टीचर गो इन सभी को गुड बाय करने आए एंड यहाँ उन्होंने इतनी इमोशनल स्पीच दी कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगे। किडोमा खड़ा होकर टीचर को थैंक्स करता है, साथ ही सॉरी भी कि वो स्टार्टिंग में कैसे टीचर गो को परेशान करता था। टेक्वेंडो के बाकी सब स्टूडेंट्स भी उठकर दोनों टीचर्स को थैंक्स एंड सॉरी करते हैं। तो तब वो दोनों इमोशनल हो गए एंड इन सभी को गुड लक कहते हैं। फिर जब टीचर गो यहाँ से जाने लगे तो तब वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे कि बाहर आकर बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि वाकई ये सभी अच्छे बच्चे थे। वेल सीन कट हुआ और अब हमें एग्जाम डे दिखाया गया जहाँ मन लगाकर इन सभी ने एग्जाम को दिया। फिर ये सीन भी कट होता है एंड अब हम किडोमा के फादर को देखते हैं जो कि किडोमा को उसकी फेवरेट डॉल का लेटेस्ट मॉडल गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर किडोमा हद से ज़्यादा खुश होने लगा, यानी कि उसके होश उड़ गए उस मॉडल को देखकर। इसलिए वो दिल से डैड को थैंक्स करता है। एक्चुअली किडोमा एग्जाम में पास हो चुका है, लेकिन उसने ये बात अभी मोशिंग को नहीं बताई है। स्टेप मदर किडोमा को उसके फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट की साइन की हुई यूनिफॉर्म गिफ्ट करती है जो कि किडोमा को और भी ज़्यादा पसंद आई। तो वहीं रियो ने किडोमा को एक बुक गिफ्ट करी जो कि लव बुक थी, इसलिए किडोमा उसको छुपाने लगा। डैड पूछते भी हैं कि हमें भी दिखाओ कि वो कैसी बुक है, बट किडोमा उन्हें वो दिखाता नहीं है और फिर तभी ये चारों बैठकर हंसी मजाक करने लगे। वेल सीन कट हुआ और अब दिखाया गया कि मोशिंग अपने पेरेंट्स के पास आकर उन्हें बताती है कि मैं पास हो चुकी हूँ। तो ये सुन वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो वहीं आंटी लिन ने भी बताया कि उनका बेटा भी म्यूजिक यूनिवर्सिटी के लिए पास हो चुका है, इसलिए तीनों पेरेंट्स मिलकर सभी कस्टमर्स को आज का खाना अपनी साइड से फ्री देते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम किडोमा को देखते हैं जो कि मोशिंग के आने का वेट कर रहा था। फिर इमेजिन करने लगा कि जब मोशिंग मेरे पास आएगी तो उसको पहले मैं पास होने का बताऊंगा, फिर छुपके से म्यूजिक स्टार्ट कर दूंगा एंड अपने हाथ पर गिरा दूंगा। मैंने जो रोज ट्री में छुपा रखा है उसको मैं अपने लिप्स में ले लूंगा और मोशिंग को किस करने के लिए आगे बढ़ूंगा, जिसके बाद फाइनली हमारी फर्स्ट किस हो जाएगी। प्रेजेंट में किडोमा यही सब सोच कर एक्साइटेड हो रहा होता है और फिर जब जैसी मोशिंग आई एंड बताने लगी कि मैं पास हो चुकी हूँ तो तब वो उसे कांग्रेट्स करता है एंड बताता है कि मैं भी पास हो चुका हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। मोशिंग और भी ज़्यादा खुश होने लगती है, इसलिए किडोमा को कांग्रेट्स करती है। और फिर अब जब किडोमा प्लान के अकॉर्डिंग म्यूज़िक प्ले करने वाला था कि तभी उसके दोस्त यहाँ आ गए जो कि म्यूज़िक सिस्टम नीचे गिरा देते हैं। तो वहीं लिन किडोमा के रोज को ट्री पर से नीचे गिरा देता है। किडोमा हैरानी से ये सब देखता रह गया और फिर जब सभी मोशिंग को अपने साथ लेकर यहाँ से चले गए, वो भी बेचारे किडोमा के रोज को अपने पैरों से कुचलकर, तो तब किडोमा का दिल बुरी तरह टूट गया क्योंकि उसने कितना कुछ सोचा था पर एक भी काम वैसा नहीं हो पाया। वेल अब हमें इन सभी स्टूडेंट्स को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जाता है जहां इन सभी ने लास्ट टाइम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी एंड यहां पर ये सभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि एक दूसरे के लिए अच्छे वर्ड्स बोल सकें एंड फ्यूचर में इन सभी को क्या क्या करना है ये भी बता सकें एंड जिसको जो पसंद है वो उसे प्रपोज भी कर पाए। इसलिए सबसे पहले लिन अपनी क्रश को प्रपोज करता है जहाँ उसने सनफ्लावर गिफ्ट करा, तो तब वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर बाकी सब भी बारी बारी से खड़े होकर अपनी स्टोरी बताने लगे, साथ ही एक दूसरे को थैंक्स भी करते हैं अच्छी फ्रेंडशिप के लिए एंड ये सब भी एग्जाम में पास हो चुके थे। फिर शिन खड़ी हुई जिसने जियांग को प्रपोज करा, तो तब जियांग ने भी अपने दिल की बात बताई कि अब वो कैसे हमेशा शिन के साथ रहेगा। तो तब सभी लोग इन दोनों के लिए खुश होने लगे। लास्ट में किडोमा एंड मोशिंग ये दोनों भी खड़े होते हैं जहाँ किडोमा भी सभी को बताता है कि मोशिंग उसके लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल है, जिसने उसे एकदम ही चेंज कर दिया है। तो तब मोशिंग भी अपनी दिल की बातें बताने लगी कि वो भी किडोमा को कितना ज़्यादा पसंद करती है एंड उसके साथ कितनी ज़्यादा हैप्पी है।
तो तब किडोमा खुश होने लगा। अब ये सभी ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं एंड बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे। फिर जब ये सभी और ज्यादा फोटोज क्लिक करने लगे तो तब किडोमा मोशिन का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ यहाँ से ले गया अकेले में बात करने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि कैसे प्लेग्राउंड में एक साथ बहुत सारी लाइट्स ओपन हुई। किडोमा धीरे धीरे मोशिन के पास आने लगा एंड अपने मन की बातें बताता है कि वो मोशिन को कितना ज्यादा लव करता है। और फिर लास्ट में उसने पूछा कि क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना पसंद करोगी। मोशिन स्माइल करती है एंड किडोमा के पास आकर बताती है कि हाँ मैं रेडी हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो तब किडोमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि अब फाइनली इन दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो चुका था। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस ड्रामे का कौन सा करैक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया या किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me